रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपको लेक्चर देने की ज़रूरत है। बहुत से स्टूडेंट्स ने इसके बारे में मुझसे कमेंट्स में भी कहा है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो ब्रैकेट में लिखी होती है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है नाइन्थ, टेंथ और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के हवाले से कि बाज़ टाइम ऐसे होता है कि एक फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी होती है, उसकी चार ऑप्शंस होती हैं और करेक्ट चूज़ करनी होती है। तो इसके लिए हमें टेंसेस को एक दफ़ा फिर से देखने की ज़रूरत है। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, उसको देखते हैं। उसमें ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपने लर्न कर लेने हैं। ऑलवेज, यूजुअली, रेगुलरली, ग्रेजुअली, डेली, एवरीडे, ऑफन, ऑफ एंड ऑन, नेवर, सेल्डम, सम टाइम। जब भी ये अल्फाज लिखे हुए आपको मिलें तो इससे ये आपको साबित हो सकता है या आपको ये पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है और हमने उसको कैसे तब्दील करना है। ठीक है, ये जहन में रखना है आपने, ये अल्फाज याद कर लेने हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखी है ही डैश लेट एट नाइट डेली। द वर्ड डेली इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आगे ब्रैकेट में स्लीप लिखा है। ही स्लीप्स लेट एट नाइट डेली। तो हमें पता चल जाएगा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, तो हमने उसके मुताबिक इसको करना है। आई नॉट ऑलवेज डैश अ लाई और ब्रैकेट में लिखा है टेल। ऑलवेज का लफ्ज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लिहाजा इसको करेंगे आई डू नॉट ऑलवेज टेल अ लाई। शी डैश हर क्लॉथ्स रेगुलरली। रेगुलरली वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट का और आगे ब्रैकेट में वॉश लिखा है। डस शी वॉश हर क्लॉथ्स रेगुलरली। अब चूंकि पीछे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ था, लिहाजा हमने हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लिखना है। इसी तरह व्हेन ही डैश टू बाजार, एंड पे क्वेश्चन मार्क और गो। व्हेन डज ही गो टू बाजार, इसका मतलब ये है कि जब ये डब्ल्यूज का या डबल इंटेरोगेटिव वर्ड्स लिखे हों और एंड पे क्वेश्चन मार्क आए तो हमने उनको उसी तरीके से करना है जैसे वो सेंटेंस के सिंटैक्स के मुताबिक। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपने लर्न कर लेने हैं अल्फाज जो आपको पीछे बताए गए हैं। उसके बाद कुछ और एग्जाम्पल हैं। शी नेवर डैश टेल अ लाई। आगे टेल ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो हम इसको कहेंगे शी नेवर टेल्स अ लाई। ठीक है, ही सेल्डम कम हेयर, एंड पे क्वेश्चन मार्क है। इससे पता चल गया एक तो सेल्डम प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, लिहाजा क्वेश्चन मार्क भी है तो हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे। डज ही सेल्डम कम हेयर, एंड पे क्वेश्चन मार्क। शी ऑफन डैश कम लेट, एंड पे क्वेश्चन मार्क। लिहाजा ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा तो हम ऑफन की वजह से समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का और हेल्पिंग वर्ब हमने सब्जेक्ट से पहले लिखना है। डज शी ऑफन कम लेट। तो इसको समझने के लिए आपको उन वर्ड्स पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नेगेटिव सेंटेंस है तो आपने उस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस के मुताबिक लिखना है, और अगर ये इंटेरोगेटिव है या डबल इंटेरोगेटिव है तो उस सेंटेंस का जो सिंटैक्स यानी फार्मूला दिया हुआ है या जो आपने पढ़ा है तो उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आपको टेंसेस की किसी को समझ नहीं आई तो वो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकता है, तो इंशाल्लाह अच्छी कमांड हो जाएगी। दूसरा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें अगो, लास्ट, यस्टरडे, टुडे, प्रीवियस डे, दिस ईयर, दिस मॉर्निंग और नेवर। जब ये वाले अल्फाज लिखे हों किसी भी जुमले के अंदर तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट टेंस के मुताबिक करेंगे। अगर जुमला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वे में, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव उसी टेंस के अंदर करेंगे, अगर इंटेरोगेटिव है या डबल इंटेरोगेटिव है तो उसी तरीके से हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ही उस जुमले की सोल्यूशन करेंगे। और जुमले को प्रॉपर पूरा लिखना ज़रूरी है। जब हम करेक्ट द वर्ब करते हैं तो हमने सिर्फ वर्ब की करेक्शन नहीं करनी बल्कि उसके सेंटेंस को पूरा लिखना है। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ही डैश लॉस्ट नाइट। द वर्ड लास्ट इज रिटन इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंपॉर्टेंट वर्ड्स, तो अराइव आगे ब्रैकेट में लिखा है ही अराइव्ड लास्ट नाइट, तो ये पॉजिटिव था, इसमें ना नॉट लगा हुआ ना क्वेश्चन मार्क है, लिहाजा हम इसको इसी तरह करेंगे। शी नॉट डैश 2 मिनट्स अगो। अगो का लफ्ज भी पास्ट इंडेफिनिट में आता है और आगे कम है। चूंकि ये नॉट का लफ्ज लग गया, अब ये पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव में होगा। शी डिड नॉट कम 2 मिनट्स अगो। आई डैश टू मीट हिम येस्टरडे, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा और ब्रैकेट में गो लिखा है। आई
अब ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब को हमने सब्जेक्ट से पहले लिखना है। डिड आई गो टू मीट हिम येस्टरडे, और चूंकि हमें सिंटैक्स या फार्मूला याद हो है, इसलिए हम उसको डिड के बाद आगे सब्जेक्ट और फिर फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। शी नेवर डैश अ लाई टेल, नेवर का लफ्ज चूंकि प्रेजेंट डेफिनेट में भी है, इसमें भी है, तो हमने सेंटेंस के हिसाब से पहचान करनी है। शी नेवर टोल्ड अ लाई, तो हम चूंकि ये नेवर है इसलिए आगे सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी टोल्ड अ लाई। तो इन चीज़ों को आपने जहन में रखना है, ये अल्फाज मेमोराइज करने वाले हैं। अगर आप इन पर अच्छी कमांड हासिल करना चाहते हैं तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट टेंस देखते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके अंदर 3 अल्फाज बड़े इंपॉर्टेंट है। एक तो टुमारो, जो आने वाले कल की निशानदेही करता है, जो आने वाला कल है। येस्टरडे होता है गुजरा हुआ या पिछला कल। इन के बाद टाइम आए, इन की प्रपोजिशन इस्तेमाल हो और उसके आगे कोई टाइम गिवन हो तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट कंसिडर करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट का लफ्ज आए, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, तो यहाँ पे नेक्स्ट का लफ्ज आए तो उससे भी हमें समझ आ जाएगी कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस हो सकता है और हम उसी में इसको करेक्ट करेंगे। इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। ही डैश टू लाहौर टुमारो, द वर्ड टुमारो इज शोइंग दैट दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, और आगे ब्रैकेट में लिखा है गो, तो हम इसको इस तरह करेंगे, ही विल गो टू लाहौर टुमारो। शी डैश नॉट कम इन 10 मिनट्स, अब चूंकि इन के बाद मैंने आपको बताया टाइम आया, यहाँ पे 10 मिनट्स का एक टाइम आ गया है और ये नेगेटिव है, तो हम इसको कहेंगे शी विल नॉट कम इन 10 मिनट्स। ही नेवर डैश अ लाई टेल, इसके अंदर भी नेवर का इस्तेमाल है। फिक्रे के हिसाब से हमें पता चलेगा कि ये क्या बता रहा है। ही विल नेवर टेल अ लाई। व्हेन यू कम ऑन नेक्स्ट मंडे, चूंकि ये डबल इंटेरोगेटिव में चला जाएगा तो हम इसको इस तरह करेंगे, व्हेन विल यू कम ऑन नेक्स्ट मंडे। सो नीचे वाले जुमले में नेक्स्ट, ऊपर वाले में नेवर और उसके ऊपर इन के बाद टाइम और टुमारो, ये ऐसे अल्फाज हैं जिनसे हमें ये आइडिया हो रहा है कि ये सेंटेंस बिलोंग करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस से। तो आज की इस वीडियो में आपको करेक्शन ऑफ वर्ब्स बताई गई है। आप इस पर कमांड हासिल करने के लिए जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स तीनों इंडेफिनिट टेंसेस के आपको बताए जा रहे हैं, उन पर आपको उनको याद करना, मेमोराइज करना, उनको लर्न करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसको सॉल्व करने के लिए ये बहुत इजी होते हैं, बास टाइम एमसीक्यूज की शक्ल में और बास टाइम इसी तरह ब्लैंक्स की शक्ल में होते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर